ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान बनाने की सेवा करो। जांच करो कि कितनों को आप समान बनाए हैं। याद का चार्ट क्या है? तो बाबा ने आज कहा है, ज्ञान की बुलबुल बनो जो बराबर टिकलू टिकलू करो, अर्थात सबको भगवान का परिचय दो। जांच करो कितनों को आप समान बनाया, कितनों को भगवान का परिचय दिया। आपके याद का चार्ट क्या है? और कहते हैं ना, शिव से ना अच्छा मांगो ना बुरा मांगो। शिव से तो सिर्फ शिव को ही मांगो। जहाँ शिव है वहाँ सब है। तो भगवान ने हमें ये बोला है तो करना है ना। प्रश्न, भगवान अपने बच्चों से कौन सी प्रॉमिस करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते? भगवान प्रॉमिस करते, बच्चे मैं तुमको अपने घर जरूर लेकर जाऊंगा। तुम श्रीमत पर चलकर पावन बनेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति में आ जाएंगे। नहीं तो मुक्ति में हर एक को तो जाना ही है। परम धाम तो सभी जाएंगे, चाहे सजा के बल से, कोई चाहे न चाहे। जबरदस्ती भी हिसाब किताब चुप तो करा के ले जाऊंगा। बाबा कहते, जब मैं आता हूँ तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं सबको ले जाता हूँ। भगवान कह रहे, मैं जब आता हूँ ना, आ गया हूँ, तब सबको ले जाऊंगा। और पता है भगवान किसके राज में घुस गए? रावण के राज में घुस गए हैं, है ना। हम सबको वहीं से चुपके चुपके सबको निकाल रहे हैं, क्योंकि रावण का राज है, मेजॉरिटी है आसुरी दुनिया की, मनुष्यों के विचार की। उसके बीच में भगवान किस तरह से दैवी गुण धारण करा रहे हैं चुपके चुपके। ये बात तो बड़ी सियानी बात है ना। ओम शांति। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो गायन है ना, सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह सब गुण धारण करने हैं। जांच करनी हमारे में कितने गुण हैं, क्योंकि जो बनते हैं वहां ही ध्यान जाएगा तुम बच्चों का। अब यह है पढ़ने और पढ़ाने पर मदार। अपने दिल से पूछना है कि हम कितनों को पढ़ाते हैं। संपूर्ण देवता तो कोई बना नहीं है। चंद्रमा जब संपूर्ण हो जाता है तो कितनी रोशनी करता है, यहाँ भी देखा जाता है। लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कौन कितनी रोशनी वाले हैं, वो तो नंबरवार ही पता चलेगा ना। वह तो बच्चे ही समझ सकते हैं, टीचर भी समझते हैं। एक एक बच्चे पर नजर जाती है कि वह क्या कर रहे हैं, मेरे अर्थ क्या सर्विस कर रहे हैं। सब फूलों को देखते हैं, फूल तो सभी है। बगीचा है ना, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, अपनी खुशी को जानते हैं। अतिंद्रिय सुखमय जीवन हर एक को अपनी अपनी भासती है। एक तो बाबा को बहुत बहुत याद करना है, याद करने से फिर रिटर्न होती है। बाबा कहते हैं, एक याद का तो मैं कई गुना याद देता हूँ। तो हर एक अपने दिल से पूछे कि हमारे याद का चार्ट ठीक है, और किसको आप समान भी बनाता हूँ। क्योंकि ज्ञान बुलबुल हो ना, तो कोई पैरट्स है, कोई क्या है। तो तुमको कबूतर नहीं जो गुटरगू कभी कभी करना है, पैरट बनना है जो हमेशा एक ही रट लगाए रहे कि मुझे तो देवता बनना है। कहाँ तक हमको बाबा याद है, कहाँ तक अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। मनुष्य देवता बनना है ना। मनुष्य तो मनुष्य ही है, मेल अथवा फीमेल दोनों देखने में तो मनुष्य ही दिखते हैं। फिर तुम दैवी गुण धारण कर देवता बनते हो। तुम्हारे सिवा और कोई देवता बनने वाले ही नहीं है। यहाँ आते ही हैं दैवी घराने वाले, यहाँ आते ही हैं दैवी कुल वाले, कोई साधारण तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकते। हम्म फिर बाबा कहते हैं, यहाँ तुम्हारे में कोई राग द्वेष का आवाज भी नहीं होगा। वहाँ ऐसे देवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। पढ़ना भी कायदे अनुसार है, कभी मिस नहीं करना चाहिए। भले बीमार हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद हो, इसमें तो मुख चलाने की बात ही नहीं। आत्मा जानती है हम शिव बाबा के बच्चे, बाबा हमको ले चलने के लिए आए हैं। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। भले कहाँ भी हो परंतु बाबा की याद में रहो। बाबा आए ही है शांति धाम सुख धाम में ले चलने। कितना सहज है, बहुत है जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते। अच्छा याद करो, यहाँ सब बच्चे बैठे हैं, इनमें भी नंबरवार है। हाँ, बनना जरूर है, शिव बाबा को याद जरूर करने हैं। और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले तो सब होंगे, और कोई की याद नहीं रहती होगी। भले से पिछाड़ी तक पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी है ना। अंदर में सदैव एक शिव बाबा की याद रहे। कहाँ भी घूमने फिरने जाओ तो अंदर में बाबा की याद रहे। मुख चलाने की भी दरकार नहीं, मन से मन ही मन बाबा को याद करो। जांच करनी हमारे में कोई गड़बड़ तो नहीं है। हम्म हीरे का दृष्टांत भी बहुत अच्छा है ना अपनी जांच करने के लिए। हीरा पता है कैसे पहचान में आता है? आइए कथा सुन लेते हैं। एक बार एक राजा को एक बहुत कीमती हीरा मिला। तो उसने ये पहचान कराने की सोची कि मेरे नगर में कितने लोग, मतलब कितने समझदार हैं। और वो उसी हीरे के समान एक कांच का टुकड़ा भी सेम वैसा ही बनवा लिया, और अपने राजा घोषणा करा दी कि जो जो आकर सच्चे हीरो को पहचान लेगा उसको इनाम दिया जाएगा।
और रात भर कहाँ लगाया पता है? बाहर धूप में। ठीक है? धूप में लगा दिया, टेबल पे दोनों हीरे रख दिए, मतलब एक हीरा और एक नकली हीरा। और व्यक्ति लोग आ रहे थे और पता कर रहे थे, किसी को पता नहीं चल रहा था, लोग आके देख रहे थे आंखों से, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अचानक एक नवयुवक आया और उसने हीरा को दोनों को हाथ में उठाया। उठाने के बाद तुरंत ही बता दिया कि ये हीरा है। राजा बोले ऐसा तो कोई नहीं बोला, कि हाथ में उठा कर तो कोई नहीं देखा, मतलब उसको हम मुट्ठी बंद करके चेक करके। तो राजा बोले कैसे तुमको पता चला? तब उसने वो स्वभाव बताया कि हीरे का गुण है शीतलता। इतनी धूप में रहते हुए भी जो नकली कांच था वो एकदम गर्म हो गया, और हीरा तो अपने स्वभाव में टिका हुआ था, शीतलता में। तो ये होते हैं सच्ची हीरा की पहचान। तो सच्चा हीरा भगवा में बना रहे, कितनी भी बातें आए लेकिन आपके अंदर शांति और शीतलता भरी हो। फिर बाबा कहते हैं अखबार में भल पैगाम डालो, सबको बताओ। बोले एक बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होगा, पवित्र बन जाएंगे। बाबा इस तरह से कह रहे कि सबको बताते रहो। हाँ, सर्विस का सबूत दो। कितने कितने बच्चे, कल भी बाबा ने बोला था कि क्या तुम्हारा चार्ट है? हाँ, तुम भी समझते हो हम ये शरीर छोड़कर जाएंगे, नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई समझेंगे हम प्रजा में चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल लाइन क्लियर हो। एक बाबा की याद रहे और कुछ भी याद ना है, इसको कहा जाता है पवित्र बेगर। पवित्र बेगर मतलब अपने पास कुछ भी मत रखो। सभी सुदामा जैसे बन जाओ, तभी तो पूरे महल तीनों लोक मिल जाएंगे। यहाँ जीते जी मरना है, यह बुद्धि में रहना है। हाँ, कुछ भी दिखाई दे रहा है, वैर दिख रहा है, लेकिन हम उससे उपराम, क्योंकि कहते हैं ना अच्छे के साथ अच्छे बने पर बुरे के साथ बुरे नहीं। क्योंकि हीरे से हीरा को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे तो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं यह धर्म मेरा। तो जो यह समझेंगे वह किसी बात में फंसेंगे नहीं। क्योंकि उनको पता है भाई नाटक पूरा होता है, सब कुछ यहाँ ड्रामा में एक्यूरेट चल रहा है। बाबा कह रहे मैं आता ही हूँ सभी आत्माओं को वाणी से परे ले जाने के लिए, परम धाम। तुम सब छोटे बड़े सबके भी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे। हाँ, दुनिया में तो वानप्रस्थ की अवस्था में जाकर गुरु करते हैं, तुम लौकिक गुरुओं द्वारा आधा कल पुरुषार्थ करते हो, परंतु ज्ञान कोई में भी नहीं है। अब बाबा खुद कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मुक्ति तो सबको मिलनी है, छोटे बड़े सब चले जाएंगे, बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए। इसमें तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। कि घर और स्वीट होम को याद करो, घर जाना चाहते हो ना, पर तो अकल तो है नहीं कि कैसे घर जाएंगे, इसलिए तो बाबा बता रहे तो योग बल से पवित्र बनो या फिर सजा बल से, चॉइस तुम्हारी है। भगवान भी प्रॉमिस करते हैं बच्चों से, मैं तुम बच्चों को अपने साथ घर लेकर जाऊंगा, जिसके लिए तुमने आधा कल भक्ति की है। अब श्रीमत पर चलेंगे तो मुक्ति जीवन मुक्ति में चलेंगे, नहीं तो फिर शांति धाम में ही अटके रहना पड़ेगा। हाँ, बाबा कह रहे छोड़ूंगा तो किसी को भी नहीं, नहीं चलोगे तो भी सजा देकर मार पीट कर भी ले जाऊंगा। तो क्या मार पीट आके चलना है? हाँ, कि याद से योग से मीठे मीठे से रूप से चलना है। हाँ, मेरी मत पर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा। तुमने बुलाया था ना कि आकर हम सबको ले चलो, तो बाबा ऐसे थोड़ी ले जाएगा, शरीर तो छूटेगा ही ना सबका, बचना तो किसी को नहीं है। छी शरीर रहने वाला ही नहीं है, बुलाया ही है वापस ले चलो तो मैं आया हूँ। तो छी दुनिया से सारे छी विकारी स्वभाव संस्कार छोड़ो और घर चलो, बाबा ने तो साफ कह दिया। अब बच्चों पर है ना, बाबा कह रहे हैं कि यह खेल बना हुआ है पूज्य और पुजारी का, हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तुम ही थे, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय भी शुद्ध बने हो। ये सृष्टि चक्र जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, तुम समझते हो, तब तो कहते हो बाबा कल पहले भी हम आपसे मिले थे, हमारा ही यादगार मंदिर सामने खड़ा था, इसके बाद ही स्वर्ग की राजधानी होगी। ये जो तुम्हारे चित्र है इसमें कमाल है। हाँ, देवी देवताओं के जो चित्र है वो तुम्हारी है, कितनी कमाल की बात है ना। हम्म सारी दुनिया में यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा ये चित्र बना हुआ है, जो कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली थे। सही बात है, हमारा ही यादगार है। एकदम माया भी फुल फोर्स में आएगी, और जितना तुम पढ़ेंगे उतना योग रखेंगे तो माया भी एकदम फुल फोर्स से परीक्षा लेगी। तुम इस समय ही श्याम सुंदर बनते हो, सतयुग में तुम सुंदर थे, गोल्डन एजेड, कलयुग में बन गए हो श्याम आयरन एजेड। वहां धरती भी फर्स्ट क्लास होगी, सब कुछ सतो प्रधान होगी। हम्म मुरली छपती है, आगे चलकर लाखों करोड़ों के अंदाज में छपेगी, क्योंकि लाखों करोड़ बच्चे जो हो जाएंगे बाबा के, बच्चे कहेंगे जो कुछ पैसे वो यज्ञ में लगा दे, मतलब इस तरह से बच्चे तैयार हो जाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, इस शरीर को भी भूल पूरा बेगर बनना है, लाइन क्लियर रखनी है, एकदम सब कुछ बाबा को सर्व समर्पण। बुद्धि में रहे अब नाटक पूरा हुआ, हम जाते हैं अपने स्वीट होम। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के हर कदम में पदम है, इसलिए अच्छी रोज पढ़ना है, देवता घराने का भांति बनने का पुरुषार्थ करना है। अपने आप से पूछना है कि मैं तीन सुख कहाँ तक भासता है, खुशी रहती है। बाबा बोले अपने आप से पूछो कि मैं तेंद्रिय सुख कहाँ तक भासता है, कितनी खुशी रहती है हमें। और कहते हैं ना, जो खुश नहीं होना चाहते उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें खुश रहने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो वरदान है, बुद्धि के साथ और सहयोग के साथ बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। बुद्धि के साथ और सहयोग के हाथ द्वारा मौज का अनुभव करने वाले खुशनसीब आत्मा बनते हैं। जैसे सहयोग की निशानी हाथ में हाथ दिखाते हैं ना, ऐसे बाबा के साथ सहयोगी बनना, यह है हाथ में हाथ और सदा बुद्धि के से साथ रहना, अर्थात मन की लगन एक में हो, श्रीमत का हाथ और ईश्वर का साथ। सदा यही स्मृति रहे कि गॉडली गार्डन में हाथ देकर साथ साथ चल रहे हैं भगवान के सम्मुख। इससे सदा मनोरंजन में रहेंगे, सदा खुश और संपन्न रहेंगे। ऐसे खुशनसीब आत्माएं सदा ही मौज का अनुभव करती रहती है, जो परमात्मा का हाथ में हाथ देकर सदा चलते हैं। और परमात्मा का हाथ ही है ये मुरली, इसके बोल। स्लोगन, दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। दुआओं का खाता जमा करने का साधन है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ, सहज, स्वस्थ, सफल, संपन्न, संतुष्ट और भरपूर हो। ओम शांति।